विधायक नरेंद्र ठाकुर ने शराब कांड में निष्कासित कांग्रेस नेता के शामिल पाए जाने पर विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर में चुनावी दृष्टि से सक्रिय हुए समाजसेवियों पर खूब जुबानी हमला बोला है। सर्किट हाउस हमीरपुर में सोमवार को विधायक नरेंद्र ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर शराब कांड मामले में शामिल सभी आरोपियों के बैकग्राउंड और संपत्तियों की जांच की बात कही है। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि जो लोग इस तरह के कार्य में शामिल हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस तरह के लोगों पर नज़र रखा जाना बहुत ज़रूरी है और उनके आय के साधनों की भी जाँच होनी चाहिए। शराब कांड मामले में विधायक ने कहा कि एक पार्टी के पदाधिकारी राजनीतिक दायरे के लिए समाज सेवी बने हुए थे। यह वो लोग हैं जो लोगों को समाज सेवा के माध्यम से गुमराह कर राजनीति में बेहतर स्थान पाना चाहते हैं। इस मामले में गुनहगारों के खिलाफ निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा इतना कहना है, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरे सभी आप 2-3 दिन से देख रहे हैं कि एक शराब माफिया का बहुत बड़ा जो फैक्ट्री यहाँ पे लगी थी और जहाँ पे स्टॉक काफ़ी मिला, बहुत बड़ा स्कैंडल का उजागर हुआ है। और लार्ज स्केल पे शराब यहाँ पे बनती थी जिसके तार चंडीगढ़ तक जुड़े थे। 2 दिन के अंदर अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने सारा भांडा पोस्ट को निकाला है कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा वो इसी के साथ रिलेटेड है। ये मैं पहले भी कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं और वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, ऐसे भी बहुत हैं और हो सकता है वो दोनों पार्टियों में भी हों। मैं किसी की यहाँ पे सिफारिश करने नहीं आया हूँ। मैं इतना कि ऐसे लोगों के ऊपर नज़र होनी चाहिए, ठीक है, कि वो उनकी बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से वो पैसा उनके पास आता है, कहाँ से वो पैसा जो समाज सेवी बन के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये जो अभी शराब के बारे में जो उजागर हुआ स्कैंडल, ये जैसे सुंदरनगर में या जो कांड हुआ 7 आदमी वहाँ पे मरे, इमीडिएटली पुलिस एक्शन में आई और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो भी उसी कैटेगरी के लोग थे और पदाधिकारी थे, बड़ी बड़ी पार्टियों के पदाधिकारी थे। तो इसे साफ जाहिर है ये कि जो लोग ऐसा धंधा करते हैं और राजनीतिक बेनिफिट के लिए समाज सेवी बने हैं, इन लोगों के साथ किसी किस्म का कोई सहयोग नहीं है। ये पब्लिक के गुनाहगार हैं, पब्लिक की लाइफ के ऊपर ये खेलते हैं, 2 नंबर का धंधा करते हैं और पब्लिक को गुमराह करके राजनीति में भी अपना बड़े स्थान पाने की कोशिश करते हैं। मेरा आपसे इतना ये कहना था। और गाड़ी में पता लगेगा क्योंकि ये यहाँ फैक्ट्री कब खुली है। ये हो सकता है कि ये कहीं इनका इनकम का सोर्स कोई और भी हो, कहीं और भी हो, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। अगर ये लंबे समय से चला है तो नेचुरली है, ये ढंग से कारोबार चला है तो ऐसा कारोबार रुकना चाहिए और बड़ी मुस्तैदी से, चाहे किसी की भी सरकार हो, उसमें एक्शन लेना चाहिए। और ये भी आपको पता है कि और भी यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो ऐसे मसलों से जुड़े हैं और उनकी बैकग्राउंड क्या थी। और एक बैकग्राउंड में 2 साल के बाद या 1 साल के बाद अरबपति बनना, करोड़पति बनना, तो जेन्युइन तरीके से तो कोई नहीं बन सकता। होता तो 2 नंबर का काम है ये। अब कहाँ से कैसा है आने वाले समय में पता लग जाएगा। लेकिन इस ढंग का कारोबार जो है दैट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड और उनको सख्त से सज़ा मिलनी चाहिए। मैं आपसे इस बात से सहमत। और जिनकी वजह से ये कांड हुआ है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। किसी की प्रकार की सिम्पथी जो है उनको नहीं होनी चाहिए। अगर ये बड़ा पुराना धंधा चला है फिर तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि अगर इतनी देर से धंधा चला और इतने लार्ज स्केल पे चला हुआ है तो ये इसका तो पहले से ही ये इस स्कैंडल का आने चाहिए थे ये। लेकिन अब इसका ये इंक्वायरी में पता लगे कि ये धंधा कब से चला है। अगर रिसेंटली चला है, महीने 2 महीने 4-5 महीने से चला हुआ है, फिर तो इमीडिएटली पकड़े गए, फिर तो कोई लंबा समय नहीं हुआ ये। और जो भी ये धंधा करते हैं उनके तार कहाँ जुड़े होते हैं, ह्यूमन ब्रेन है ये, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए भी समय लगता है। पर मुझे लगता नहीं कि बड़ा पुराना धंधा नहीं है ये जो नजायज़ शराब बनने की जो फैक्ट्री है, ये हो सकता है बड़े दिनों से ना हो। अगर है तो मैं आपकी बात से सहमत। यूपी, बिहार से पंजाब से अब हिमाचल भी आ रहा है और हिमाचल भी इससे अछूता नहीं रहा है। तो ये जो धंधा है और इस धंधे की आड़ में राजनीति जो लोग करते हैं उनका पर्दाफाश होना चाहिए। और मैं आपसे सहमत हूँ कि ये जो राजनीति को जो इसका कर रहे हैं, पैसे के ऊपर राजनीति जो कर रहे हैं, ये दैट शुड बी स्टॉप्ड।
और जो लोग 2 नंबर का धंधा करके यहाँ नजायज़ फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। प्लानिंग की मीटिंग में ये मुद्दा उठा, बड़े ज़ोर शोर से उठा, और वहाँ पे सीएम साहब भी थे। सीएम साहब ने बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर किए हैं, एसआईटी गश्त करती है, वहाँ पे डीजीपी कुंडू जी भी थे, और ये लार्ज स्केल पे इनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। इनकी जो पनिशमेंट है वो भी बढ़ाई जा रही है, और आने वाले समय में लगता है कि सरकार जिस ढंग से काम कर रही है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री इस मामले में बहुत टच्ची हैं, बहुत सीरियस हैं, और आने वाले में इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, इसमें कोई दो